हाँ जी, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। भाईजान क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो ना? मजे में हो? चौथे दिन तक हम ले आए हैं, यही बड़ी अचीवमेंट है भाई। हम वैसे टेस्ट जो है वो जीत चुके हैं, ठीक है, तुम मानो ना मानो, क्योंकि हम जो है वो चौथे दिन तक ले आए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 5-6 दिन भी घसीट रहे थे ऑस्ट्रेलिया को, गर्दन से थोड़ा सा पकड़ा हुआ था कि भाई ई ई करके आवाज आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन भाई फिर भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो लीड पे चला गया और टेस्ट जो है वो हम हार गए हैं। और यही उम्मीद थी भाई हमारे पाकिस्तानी भाइयों से, ठीक है। दूसरी तरफ इंडिया भी हार चुका है, तो भाई कोई मसला नहीं, बराबर बराबर इस तरह अगर चलता रहे माहौल तो क्या ही बात है। इंडिया की भी बात करेंगे, खैर वो तो भाई एक इनिंग से भी हारा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं भाई, हमारा जो है स्टार्ट लिया था आज का डे का जो सेशन था वो स्टार्ट हुआ था, कैरी ने स्टार्ट लिया, उसके बाद 262 रन पे जनाब इनका डब्बा हमने क्लोज किया था, ठीक है, जिसकी वजह से 317 रन का मेरे ख्याल में टारगेट इनको पड़ गया था पाकिस्तान को। वही मैं कह रहा था कि अगर 300 से ये टप गए ना तो भाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है ट्रबल का शिकार हो जाएगा। वही हो रहा है भाई, हम सोच रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड कंडीशंस में, तो ऐसा कोई सीन था ही नहीं। तो अगर तुम सोच रहे हो कि अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया को 262 पे ढेर किया तो फिर हमारा नंबर भी तो आना था ना, ये भी तो सोचो ना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो फिर स्टार्ट तो ले लिया फिर पाकिस्तान ने। उसके बाद इमाम भाई वही इसी तरह जो है वो फैलते तो जा रहे हैं, लेकिन उनका जो रंग्स का जो सर्कल है ना वो क्लोज होता जा रहा है, वो खुद फैलते जा रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद शान मसूद की अगर बात करें तो कैप्टनसी भी भाई बेहतरीन करके गया है और बैटिंग भी उसकी बहुत बेहतरीन थी सारी इनिंग्स के अंदर। तो भाई कुछ डिसीजन ऐसे थे जिस पे बात कर सकते हैं भाई, जिस तरह के उसने शफीक भाई को जो है स्लिप पोजीशन पे खड़ा कर दिया, जो कि बनता ही नहीं है भाई। 2 दफा उसने कैच ड्रॉप किया और बहुत क्रूशियल कैचेस ड्रॉप किए हैं। मिचेल मार्श का वही भाई, हम 75-79 रन से हारे। मार्श अगर 20 पे आउट हो जाए तो हम तो जीते हुए थे भाई, वो 96 पे जाके उसने अपनी इनिंग्स को क्लोज किया है। तो भाई ये उसी वजह से हम लोग मैच हार रहे हैं, ठीक है, अपनी गलतियां करके ही हम मैच हारते हैं, वरना हमें कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ भाई। तुम मानो ना मानो, ऐसे हम गंद मारते हैं, दूसरों को चांस देते हैं कि भाई आ जाओ हमें लूट लो, अच्छे से जितना लूटना है लूट लो। वही सीन है कि भाई जेब में अपना माल भरा हुआ है और फिर चोरों को कहा कि आके लूट लो हमारा। अच्छा खैर भाई, बाबर भाई आए हैं, उसके बाद बाबर भी आज थोड़ा बहुत कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर नजर आ रहा था। 40 रन के, उसके बाद टी ब्रेक के दौरान 40 पे खड़ा हुआ था। उस वक्त सऊद शकील भी था, उससे पहले जो शान मसूद 50 स्कोर करके गया था। उसके बाद भाई बेहतरीन उसकी इनिंग्स थी, क्रूशियल इनिंग्स थी और फायरिंग वाली वो इनिंग खेल के क्या अग्रेसिव मूड में था। ये एक चीज अच्छी है कि भाई हमारा जो कैप्टन है वो जो लीड कर रहा है वो बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर जनाब पाकिस्तान को लीड कर रहा था, उसने स्कोर भी किया है और कैप्टनसी भी बेहतरीन की है। खैर बाबर और सऊद शकील भाई टी टाइम तक जो है वो स्टेबल खड़े थे, लेकिन फिर अचानक ही हम जो है बाबर भाई को भी खो देते हैं। हम सोच रहे थे को 300 जो है और 300 में से 200 रन जो है हमारा बाबर भाई बॉबी भाई मानेगा किंग भाई, इतना ही करेगा वो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 40-45 ही रन करेगा ना वो। अब क्या तुम सोच रहे हो कि वो सारी इनिंग्स का जो 100-200 रन तो नहीं मारेगा ना यार। चलो खैर, ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस बात की जाए तो भाई बाबर की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बैड चल रही है आजकल, ठीक है, कोई मजा नहीं आ रहा। हम तो सोच रहे थे भाई कि बाबर भाई पे कैप्टनसी का बोझ है, तो अब तो वो भी नहीं रहा भाई, ठीक है ना। अब तुम झूठ क्यों बोलो भाई, वो भी अब मतलब रिलैक्स मूड में खेल रहा है, अपनी बैटिंग पे फोकस कर रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाई अच्छा कमबैक करेगा। उसके बाद हमारा जो सऊद शकील भी निकल गए हैं, कट लिया उन्होंने भी साथ से। और उसके बाद रिजवान भाई हमारे आए हैं और उनका तो तुम्हें पता है फिर वो ओवर एक्टिंग की दुकान फिर थोड़ा बहुत बन जाता है ना भाई, इतने भी नहीं करनी चाहिए भाई। आप भी मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर देते हैं, 50 रुपए काट जरा ओवर एक्टिंग के, तो भाई इतना नहीं। अगर वो पता नहीं इधर लगी है, उनके भी कुछ रूल समझ नहीं आते ना भाई, पता नहीं स्टेल भी रूल्स भी कुछ इस तरह के हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ते। पता नहीं इधर लगी है वो भी इशारे कर रहे हैं, कभी कोई इधर लगी है इधर का भी आउट दे देते हैं, कभी वो इधर का आउट दे देते हैं, मतलब समझ तो नहीं आ रही। मेरे ख्याल में भाई इतना तक तो बनता है कि यहाँ तक अगर बॉल टच कर जाए, क्योंकि ग्लव्स जो है वो यहाँ तक आ रहे होते हैं, तो इतना अगर पड़ जाए ग्लव्स के ऊपर बॉल तो मेरे ख्याल में आउट कंसीडर किया जाता है। लेकिन पता नहीं वो कह रहा था यहाँ पे लगी दिखा है। वो भी भाई तकरीबन 30 से 40 के दरमियान निकल गए हैं। उसके बाद सलमान अली आगा हैं, वो भी फाइट करते हुए नजर आ रहे थे। और ठीक है भाई, मतलब कब तक याद चलाओगे, इस तरह तो नहीं मजा आएगा जब आपके ओपनर्स ही हैं वो बिल्कुल मतलब डब्बा बन के जा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, तो फिर मिडिल ऑर्डर पे तुम क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो, ठीक है ना भाईजान। वो फिर सलमान अली आगा ने भी तकरीबन 50 स्कोर किया अच्छी इनिंग्स के लिए। उसके बाद जो हमारे नीचे जो आए हैं बैट्समैन शाहीन शाह अफरीदी और ये बाकी बॉलर्स हैं वो तो तकरीबन सारे ही जीरो पे गए हैं। आमिर जमाल भी कोई पिछले मैच के अंदर फाइट करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसकी भी सिचुएशन इस मरतबा बिल्कुल ढीली थी। खैर ओवरऑल हम हार चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अचीवमेंट है हमारी क्या भाई, हम चौथे दिन तक ले आए। वरना भाई अगर दूसरी तरफ हम बात करें अपने हमसायों ममालिक के, तो भाई वो तो मेरे ख्याल में तीसरे दिन में 3 डेज का जो है वो टेस्ट उनका कंसीडर हुआ है। और साउथ अफ्रीका ने भाई क्या कर दिया यार तुम लोगों ने, मतलब थोड़ा सा हया कर लो यार। अलगर और पता नहीं जो है वो जेंसन भाई वो इनके नाक पे लड़ गए यार, मतलब क्या यार तुम लोग थोड़ा सा आसरा करते यार। हमारे भाई है वो कोहली भाईजान है। अच्छा अगर बात की जाए तो भाई दोनों जो है वो बेहतरीन कंडीशन में थे, दोनों जो है वो क्रिकेट के किंग है। बाबर भी एक तरफ जो है वो अपने मैच को जितवाने की सिचुएशन में था कि भाई काश वो अगर
इनिंग खेल रहा था। दूसरी तरफ कोहली भी है वो भी स्ट्रगल कर रहा था, 70 की इनिंग खेल रहा है अकेला भाई। 131 पे जो है वो उनका डब्बा उन्होंने क्लोज किया है साउथ अफ्रीका ने इंडियंस का, लेकिन उसमें जो है वो 70 रन जो है वो हमारे किंग कोहली के थे। तो भाई वो भाई उसकी तो क्लास है ना। फिर तुम लोग मानो ना मानो, अगर वो चला गया ना, मैं कहता हूँ इंडिया से, तो भाई जैसी अगर इंडिया टीम का हाल होगा ना, तो मैं सोच नहीं सकता। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि भाई इंडिया में विराट कोहली जैसा, बल्कि पूरी दुनिया में विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर है। किंग है भाई वो क्रिकेट का, ठीक है, बड़े बड़े मैचेस इस सिचुएशन में उसने जिताए। अगर कोई उसके साथ खड़ा होने वाला होता ना भाई, कोई 70-80 रन की इनिंग खेलने वाला, तो भाई उन्होंने तकरीबन कुछ ले जाना था पार। 131 पे ढेर कर दिया भाई। 3 डेज का मैच था, चौथी इनिंग्स आनी थी, उन्होंने पहले ही ढेर कर दिया। एल्गर ने भाई 185 किया, तो भाई उसको भी 200 करने दे देते यार। क्या था मतलब तुम लोगों का यार, थोड़ा सा यार बंदे की थोड़ी अप्रिसिएशन हो जाती। वो भी अपने बच्चों को कह सकता है कि भाई आज मैंने अपना फेयरवेल वाला जो मैच था टेस्ट का, वो मैंने 200 रन मारे थे। 200 रन जो होते हैं वो एक बैट्समैन के लिए अच्छे होते हैं रन के भाई। चलो अलविदा पे कुछ ना कुछ तो उसने बेहतर कर दिया ना यार। चलो भाई ये भी दोनों तरफ से जो है वो हमारे एशियंस प्लेयर को ठुकी गई है और दोनों तकरीबन टेस्ट हार चुके हैं। कोहली भाई से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भाई कोहली भाई आप जो है काली जादू के चक्करों में ना पड़ो, क्योंकि मैंने सुना है कि आप जो है वो विकेटों शिकटों के चक्करों में पड़े हुए थे। विकेटें जो है बेल्स स्टुअर्ट ब्रॉड की तरह तुमने पता नहीं इधर उधर कर दी, जिसकी वजह से तुम तो भाई अच्छी इनिंग्स खेल गए हो, लेकिन फिर इंडिया को तो भुगतना पड़ गया ना यार। मैच ही तुम लोग हार गए और फिर इतनी बुरी सिचुएशन के साथ। तो भाई थोड़ा ख्याल रखो करो, क्योंकि तुम्हारे सामने एक जिंदा मिसाल पांड्या जी की थी भाई। पांड्या जी जो है वो हमारे जो है वो लुढ़क ही गए, नजर ही नहीं आ रहे। सफाई हस्ती से ही हमें क्रिकेट की सफाई हस्ती से ही वो मिट चुके हैं। अभी आईपीएल में भी पता नहीं सुनने में आ रहा है कि उसको खिलाते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई दोबारा से इंजरी का जो है वो निशान जो है, इंडिकेशंस जो है वो नजर आ रही है पांड्या जी के अंदर। तो भाई कोई कुछ नहीं कह सकते थे, इसलिए मैं कहता हूँ भाई इन काले जादू में ना पड़ो, ठीक है। उसने वो मंत्र शंत्र पड़ा था ना पाकिस्तान के मैच में, उसमें उसने ईमान की विकेट तो ले ली थी, रिजू की विकेट तो ले ली थी, लेकिन फिर जनाब आगे जो है वो पूरे मैच में खेल नहीं सका और फिर तुम लोग फाइनल में आके इंडिया जो है फाइनल में आके हार गया। तो भाई काले जादू का असर कहीं ना कहीं छोड़ के जाता है, मान लो मेरे भाइयों, इस तरह के चक्करों में ना पड़ो। दूसरी तरफ एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें जनाब हसन अली जो है वो यूं यूं करके वो डांस कर रहे हैं जनाब क्राउड के साथ। तो बेहतरीन मेरे दोस्त, तुम लोग कुछ करो ना करो, मैच से तुमने वैसे जीतना नहीं होता, लेकिन तुम दिल जीत के आते हो। यही है पाकिस्तानों का प्यार और यही हम करते आ रहे हैं शुरू से। कुछ करे ना करें, बैट्समैनों के दिल जीतते हैं, क्राउड का दिल जीतते हैं। खैर क्राउड भी बहुत अप्रिशिएटिव था, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा ही क्राउड होता है भाई। मतलब वो हमेशा से ही इस तरह का सपोर्ट करते हैं। अगर कोई बैट्समैन भी पाकिस्तान का स्कोर करता है तो एक अच्छी उनको अप्रिशिएशन देते हैं। अगर हमारी जो क्राउड होते हैं ना, फिर तुम अच्छे तरीके से जानते हो, मैं ज्यादा जो है इसको एलैबोरेट नहीं करूंगा, ठीक है। तुम लोग फिर पता है फिर किस तरह का हमारा जो है वो खर क्राउड होता है और फिर गुस्से वाला क्राउड, अग्रेसिव क्राउड। उन्होंने भाई चिल चिल करके यूं यूं डांस मारे और फिर मत्थे पे भी साइन करवाए हैं और अच्छा यार मतलब मजा आया है क्रिकेट। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो भाई पाकिस्तान इस टेस्ट के अंदर, टेस्ट 2 के अंदर भाई बहुत बेहतरीन खेला है, ओवरऑल अच्छा खेला है। बस कई कई मिस्टेक्स थी, अगर कोई चीज हमें लेट डूबी है तो वो भाई हमारी अपनी फील्डिंग थी, वरना बेहतरीन खेल के जा रहे थे लड़के यार। ये चीज से डिनाई नहीं किया जा सकता, जिस तरह वो खेल के जा रहे हैं बेहतरीन था। वही जो है वो हम कैच ड्रॉप किया था ना भाई मार्च का, तकरीबन 20 रन वो 96 मार गया था, तो भाई वही हम 75-79 रन से हारे, वरना हम जो है वो तकरीबन डोमिनेंट थे। कहीं ना कहीं हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेशर में तो डाला है ना भाई, ऐसा तो ना कहो ना भाई, कहीं ना कहीं तो वो फंस चुके थे। यही होता है भाई, अगर हम कुछ शॉट्स खेल देना भाई, कोई क्लासिक शॉट्स मार दें, तो वो जो है गोरे जो है घूम जाते हैं कि ये क्या हुआ भाई, क्या मार दिया इसने यार, ये क्या हो गया यार मेरे साथ। जीत तो गया है, सीरीज भी जीत चुका है, 2-0 की लीड आ चुकी है। मैं तो सोच रहा हूँ पता नहीं व्हाइट वॉश ना कर दे। खैर 2024 में अगला न्यू ईयर भी आ रहा है और उसमें तकरीबन मैच होगा टेस्ट 3, देखेंगे भाई क्या बनता है। उसके बाद पीएसएल के भी मेरे ख्याल में कुछ सुन रहे हैं, क्या बनता है क्या नहीं, उसके भी मैचेस, उसके भी शेड्यूल जो है वो तकरीबन सामने आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ तक, और उसकी भी टीम जो है वो डिसाइड हो रही है कौन सी भाई प्लेयर आना है कौन सा नहीं आना। खैर ये भी बात करेंगे। रंग मेला तो भाई सजने वाला है और मजा तो आएगा, फिर इसी तरह अपडेट जारी रखूंगा। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। Mettez-lui à donner l'argent, il m'a dit viens moi, on va t'assister ça. 1, 2, 3, c'est qui disent